आपका मोशन कम्युनिकेशन में। और आज हम इस मल्टीमीटर की प्रॉप से हम बताएंगे आपको, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एलईडी टीवी हो, फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो हॉट टेस्टिंग की बात हो या कोल्ड टेस्टिंग की बात हो या मल्टीमीटर का बजर पॉइंट की बात हो, तो इस मल्टीमीटर के द्वारा आप बहुत ही आसानी से एलईडी टीवी, लैपटॉप, इंडक्शन, जो भी है आपका पीसीबी, आराम से उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में डिटेल में बात करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे यूट्यूब के अंदर में इस तरीके से आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो वीडियो हमारे पीसीबी के अंदर में दो ही तरह का फॉल्ट आता है, एक तो या तो ओपन हो जाएगा या तो शॉर्ट हो जाएगा। अगर ओपन हो गया तो हमारा ट्रैक कुछ भी नहीं बताएगा, पर शॉर्ट हो गया तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए वीडियो में विस्तार से। मैंने आपको बताया कि चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप, जैसे कि मान के चलो कि हमारे बल्ब है, 3 टाइप के बल्ब है ये हमारे। तो ये ओके बल्ब की पहचान क्या है कि इसका जो ये यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है ये पूरा ओके है, यानी जुड़ा हुआ है, ये रोशनी दे रहा है बाकायदा। तो ये हमारा ओके टेस्टिंग है, ओके बल्ब। शॉर्ट रहेगा अगर हमारा, तो देखो यहाँ पे आपस में ये मिला हुआ है। शॉर्टिंग होगा तो आपकी आईसी हीट वगैरह होती है, या फिर आपके घर का एमसीबी गिर जाता है, फ्यूज़ हो जाता है घर के अंदर में, कोई कंपोनेंट अगर हमारे शॉर्ट होते हैं, तो जो हमारे कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं हम उसको हटाते हैं और हमारी शॉर्टिंग ख़त्म हो जाती है और हमारा सप्लाई जो है, जो पीसीबी जो है ओके हो जाता है। तो ये हमारी शॉर्टिंग की बात हो गई। और अब बात करें अगर ओपन की, तो देखिए ये भी ओके है पर यहाँ से शॉर्ट है, पर ये वाला जो है यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से ब्रेक है। तो ये हमारा ओपन में आ गया, ये हमारे को कुछ भी हलचल नहीं दिखाएगा। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी हाथ की पल्स देखता है कि कितना पल्स आ रहा है, यानी वो पता लगाता है कि बीमारी किधर है। तो उसी तरीके से हमारा भी ये पल्स का होता है। तो मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा पीसीबी ओके है कि नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये मल्टीमीटर का हमारा ये जो पॉइंट है, ये बजर का पॉइंट है, बजर का, ये बजर का पॉइंट है। हमारे आधे से ज़्यादा टेस्टिंग तो इसी से होती है, जिसको मल्टीमीटर का बीप मोड कहते हैं। इसके बाद कुछ मल्टीमीटरों के अंदर में जो डायोड मोड है उसी में कंबाइंड होता है। जैसे कि ये हमारे मल्टीमीटर में है, किसी किसी में अलग होता है। तो ये याद रखना आपकी, किसी में कंबाइंड होता है, किसी में अलग अलग होता है। बजर का जो रेंज दिख रहा है आपको इस तरीके का, ये जो बजर का रेंज दिख रहा है, इसमें आपको बीप करके, पी करके आवाज़ आएंगी। और डायोड के रेंज में आवाज़ नहीं आएंगी पर वैल्यू दिखाएगा, डायोड की रेंज में वैल्यू दिखाएगा। तो एक तो ये हमारा सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन की बात करें तो ये डीसी सेक्शन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको सिंबल देखने को मिलेगा और ये 3 डॉट ऐसे देखने को मिलेगा। ये हमारा डीसी का सिंबल है। हम रेंज 20 सिलेक्ट करते हैं या फिर 200। ये हमारी हॉट टेस्टिंग के लिए है, यानी हॉट टेस्टिंग यानी हम जब प्लग को, जैसे कि हमारा ये मदरबोर्ड है, इसके अंदर में जब हम प्लग इंटर करेंगे बोर्ड से, तो इस रेंज में हमको चेक करना पड़ेगा, यानी करंट डाल के इसको चेक करना पड़ेगा, करंट को हमको पावर देके चेक करना पड़ेगा। और बात करें कूल टेस्टिंग की, तो कूल टेस्टिंग के लिए हमारे को यहाँ पर आना पड़ेगा, जो कि हमारा मल्टीमीटर इस तरीके से आवाज़ करता है, पी। इसका सेल डाउन है इसलिए आपको आवाज़ सुनने नहीं आ रहा होगा, इस तरीके से आवाज़ करता है। ऐसे देखने को मिलेगा। ये हमारा डीसी का सिंबल है। हम रेंज 20 सिलेक्ट करते हैं या फिर 200। ये हमारी हॉट टेस्टिंग के लिए है, यानी हॉट टेस्टिंग यानी हम जब प्लग को, जैसे कि हमारा ये मदरबोर्ड है, इसके अंदर में जब हम प्लग इंटर करेंगे बोर्ड से, तो इस रेंज में हमको चेक करना पड़ेगा, यानी करंट डाल के इसको चेक करना पड़ेगा, करंट को हमको पावर देके चेक करना पड़ेगा। और बात करें कूल टेस्टिंग की, तो कूल टेस्टिंग के लिए हमारे को यहाँ पर आना पड़ेगा, जो कि हमारा मल्टीमीटर इस तरीके से आवाज़ करता है, पी। इसका सेल डाउन है इसलिए आपको आवाज़ सुनने नहीं आ रहा होगा, इस तरीके से आवाज़ करता है। तो ये हमारी कूल टेस्टिंग है। कूल टेस्टिंग का मतलब ये है कि रीडिंग आएंगी हमारे मल्टीमीटर में, यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो आईसी से जुड़ा हुआ होगा अगर, तो रीडिंग आएंगी। और एबनॉर्मल रीडिंग आ रही है यानी आईसी ख़राब है, तो कूल टेस्टिंग से हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। और हॉट टेस्टिंग से कभी भी याद रखना, जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रॉब होता है, ये ब्लैक प्रॉब मल्टीमीटर का, ये अगर आप हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, ये वाली रेंज पे चेक कर रहे हैं, ये वाली रेंज पे चेक कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर का जो ये ब्लैक वाला प्रॉब है
ये हमेशा ब्लैक वाला जो प्रोब है ये हमेशा ग्राउंड होगा, यानी कि यहाँ पे रख दो आप ग्राउंड। मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब हॉट टेस्टिंग में ग्राउंड होगा, और बाकी ये वाला जो रेड वाला है इससे हम लगा के चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रहे हैं। हॉट टेस्टिंग पर वोल्टेज आते हैं और कोल्ड टेस्टिंग पे रीडिंग आती है, यानी वैल्यू आती है। और दूसरी बात, मदरबोर्ड पे पल्स चेक करने के लिए आईसी कनेक्टेड है या नहीं, तो उसको हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के बीप मोड में। बीप मोड में वैल्यू या वायर आप कम ज़्यादा कैसे भी लगा सकते हैं, ब्लैक या रेड किधर भी लगा सकते हैं बीप मोड में। तो कूल टेस्टिंग का मतलब देखिए यहाँ पे, कूल टेस्टिंग का मतलब है कि रेड प्रोब को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और ट्रैक जो अपने को आईसी की रीडिंग चाहिए वहाँ से रीडिंग आएंगी, तो आईसी का ट्रैक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है। कूल टेस्टिंग में हम रेड प्रोब को ग्राउंड से लगाएंगे और ब्लैक प्रोब से वो ट्रैक को चेक करेंगे जो रीडिंग आईसी से जुड़ी हुई है। अगर रीडिंग आती है तो आईसी ओके है, कम ज़्यादा रीडिंग आती है तो आईसी ख़राब है, और अगर वन साइड रीडिंग आती है तो तुम्हारा ट्रैक टूटा हुआ है। तो इस तरीके से हमने जाना अभी। और मल्टीमीटर का बीप मोड कोई भी प्रोब लगा दो तो भी चलता है। मैंने 2 लगाया हूँ, यहाँ पे ब्लैक आता है ये वाला, तो बीप रेंज में जहाँ पी आवाज़ करता है इसके अंदर में आप कोई भी प्रोब लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको वैल्यू दिखा देता है। तो इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।